अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरे हस्बैंड के जाने का दिन, यानी आज वो वापस जा रहे हैं दिल्ली। और आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बेसन का लड्डू। तो बेसन का लड्डू बनाने के लिए ना सबसे पहले मैं बनाने आ गई थी तगाड़, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना वो तगाड़ बनाने का ही है। तो मैं आ गई थी किचन में तगाड़ बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया, उसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल कर के एकदम लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। और जब चीनी पानी में अच्छे से मेल्ट हो गई, उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई किया और फटाफट से हमें इसे स्टर करना है, ताकि जो चीनी है वो तगार में कन्वर्ट हो जाए। ख़ैर यहाँ पे जितनी देर में तगार बन रहा था, उतनी देर में मैं बीच-बीच में पैकिंग भी कर रही थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को जाना भी है। अच्छा, ये बेसन का लड्डू ना मेरे हस्बैंड जब से आए थे तब से बोल रहे थे कि जल्दी बना देना, क्योंकि मैं ना थोड़ा ले करके जाऊँगा। तो एक बार इससे पहले भी मैंने बनाया था, लेकिन उसका वीडियो शूट नहीं किया था, वो मैंने घर के खाने के लिए बनाया था और ये स्पेशली उनको देने के लिए मैं बना रही हूँ। तो ख़ैर देखिए, यहाँ पे चीनी से तगाड़ बन गया है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड पे रख देते हैं। अच्छा, 1 हफ़्ते की छुट्टी थी, 1 हफ़्ता कैसे निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब लगता है ना कि पलक झपकते ही 1 हफ़्ता निकल गया। उसी 1 हफ़्ते में हम लोग 2 दिन के लिए गाँव भी गए थे और गाँव से भी घूम कर के आ गए। अच्छा, यहाँ पे मैंने तगाड़ को डाल दिया था साइड पे, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई डाला है, उसके अंदर घी डाला है और 1 कप मैंने देसी घी डाला है और 4 कप मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बेसन को ना जब भी आप घी के अंदर डालें तो पहले उसे अच्छे से छान लें। ऐसा करने से क्या होता है ना कि जब आप उसे भूनेंगे तो उसमें गुठलियाँ नहीं डलती है। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बड़ी एक्साइटेड होके कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रात को हम लोगों की भी ट्रेन है और पहली बार मैं अपनी फूफी से मिलने जा रही हूँ। तो मेरा ख़्याल है जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने फूफी को कभी नहीं देखा है। बचपन में 1-2 दफ़ा फूफी यहाँ आई थी तो मुलाकात हुई थी, बट मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद हम लोगों में झगड़ा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बस मेरी फूफी जो हैं वो थोड़ी बुज़ुर्ग हो गई हैं और यहाँ आती ही नहीं है, वो अपनी फ़ैमिली, अपने बच्चों में उलझ कर के रह गई हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको साँस की थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, अस्थमा है उनको, तो इस वजह से बेचारी नहीं आ पाती हैं। तो बहुत टाइम के बाद हम लोगों का इरादा हुआ कि फूफा बेचारे गुज़र चुके हैं, तो हम लोग ना एक दफ़ा जाके फूफी से मुलाकात कर लें। अच्छा, जिसको भी पता चला कि हम लोग फूफी से मिलने जा रहे हैं और मतलब समझे तो ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहे हैं, तो सब लोग यही पूछ रहे थे कि आप लोगों का झगड़ा था क्या पहले से, जो इतना लंबा टाइम गुज़र गया? मतलब अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अभी तक आप लोग फूफी से नहीं मिली हैं, तो कोई वजह थी? तो नहीं भाई, कोई वजह नहीं थी, फूफी बेचारी जो हैं वो बस हेल्थ इश्यू की वजह से नहीं आ पाती हैं। ख़ैर देखिए, यहाँ पे जो लड्डू बनाने का काम था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और आज मेरे हस्बैंड की ट्रेन भी है, तो मैं फटाफट से कर रही थी, क्योंकि मुझे उन्हें पैक करके भी देना था और साथ में अपनी भी पैकिंग करनी है, क्योंकि आज ही रात में हम लोगों की ट्रेन थी। तो जल्दी-जल्दी मैं सारे काम निपटा रही थी। अच्छा, बीच-बीच में मुझे कुछ याद आ रहा था कि अच्छा ये चीज़ भी लेके जाना है, पैक करना है, तो मैं वो भी कर रही थी। यानी मतलब दोनों तरफ मैं काम कर रही थी, घर के भी काम कर रही थी, साथ में लड्डू जो बनाना था वो भी कर रही थी और फिर मैंने फटाफट से सारे लड्डू बना कर के तैयार कर लिए थे और ये वाला लड्डू ना मेरे हस्बैंड को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक लड्डू पहले आप ट्राई करके बताएँ कि कैसा बना है। तो उन्होंने जब खाया तो कहा कि नहीं, ये तो एकदम मार्केट जैसा है और रियली ये बहुत अच्छा बना था। तो ख़ैर लड्डू का जो प्रोसेस था, जो काम था वो मैंने निपटा दिया था और जो मुझे पैक करना था वो मैंने उनके लिए पैक कर दिया। इसके बाद फटाफट से हम लोगों ने भी अपनी सारी पैकिंग की और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड चले गए। अच्छा, हस्बैंड तो चले गए हैं और अब फटाफट से हम लोग रेडी हो रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को स्टेशन निकलना है और साढ़े 12 की हम लोगों की ट्रेन है और अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो फाइनली हम लोग स्टेशन आ गए हैं और मेरे बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। जो शान हर रोज़ 10 साढ़े 10 में सो जाता है रात में, वो 12 बजे तक जागा हुआ है। बड़ा एक्साइटेड है कि क्या होगा, कैसे जाएँगे, क्योंकि बच्चों का ये फर्स्ट ट्रिप है और यहाँ हम लोग स्टेशन आ गए हैं। शादमान जो था हर चीज़ को देख के बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, मम्मा ये देखो, मम्मा वो देखो, मतलब हर चीज़ उसके लिए नई थी। आई थिंक फर्स्ट टाइम वो स्टेशन आया है। तो ख़ैर यहाँ पे देखिए बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं और जैसे ही स्टेशन पे कोई भी ट्रेन आती थी ना, तो शान अपने कान को बंद कर लेता था, क्योंकि उसके साउंड से ना उसको डर लगता था। ख़ैर हम लोग आ चुके हैं, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म पे अभी तक हम लोगों की ट्रेन नहीं आई है, तो हम लोग वेट कर रहे थे
और शान ना बार-बार कह रहा था, मम्मा ट्रेन तो आ गई है, तो हम लोग किस ट्रेन से जाएँगे? यानी जो भी दूसरी ट्रेन आती थी ना, शान को लगता था हम लोगों की ट्रेन आ गई है। ख़ैर हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे और फिर ट्रेन में बैठने के बाद शान का इतना ज़्यादा रोना शुरू हो गया। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। ख़ैर रात तो हम लोगों की कट गई, उसके बाद ये है मॉर्निंग टाइम और हम लोग जा रहे हैं। फाइनली अब हम लोग मतलब कोलकाता के बहुत करीब आ चुके थे, यानी बंगाल में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पे ना बड़े-बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे थे। तो मेरे बच्चों ने फर्स्ट टाइम पहाड़ देखा था, मैंने तो पहले भी देखा, बच्चों ने पहली बार देखा था, तो वो लोग बड़े एक्साइटेड थे। हर चीज़ को देख रहे थे, हर चीज़ को एन्जॉय कर रहे थे। लेकिन सच बताऊँ हम सारे लोग इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि बस मन कर रहा था कि बस अब हम लोगों का घर आ जाए और घर जाके हम लोग थोड़ा आराम करें। मुझे इतना लंबा सफ़र तय करने की आदत नहीं है, इस वज़ह से बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो चुकी थी और हरासमेंट इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि बस दिल चाह रहा था अब घर आ जाए। ख़ैर हम लोग यहाँ कोलकाता स्टेशन आ गए हैं और अब हम लोग वेट कर रहे थे टैक्सी का। ये मेरे भाई हैं और ये हम लोगों को रिसीव करने आए हैं। और ये देखिए हम लोग सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, एक-दूसरे को देख रहे थे कि टैक्सी मिले और हम लोग घर जाएँ। तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र था, ईज़ी वे में सब कुछ हो गया। भाई आ गए थे तो बहुत मतलब आसानी हो गई थी और ये वाला जो स्टेशन था ना कोलकाता स्टेशन, ये मेरी फूफी के घर से बहुत दूर है, मतलब ढाई घंटा लगा था हमें फूफी के घर जाने में। और हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि किस स्टेशन का हम लोगों को टिकट लेना है और कोलकाता में ना 4-5 स्टेशन हैं और ये वाला जो स्टेशन था वो फूफी के घर से बहुत दूर था। ख़ैर हम लोगों को टैक्सी मिल गई थी और अब हम लोग जा रहे हैं फाइनली फूफी के घर और मेरी फूफी जो थी वो भी बार-बार फ़ोन कर रही थी, वो हम लोगों का वेट कर रही थी। और यहाँ पे ना एक फूल का पेड़ मुझे दिखा जो कि बड़ा ही यूनिक था और बड़ा डिफरेंट था, ये देखिए। तो मैंने इसे तोड़ा और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं थी लेकिन हल्की-सी खुशबू थी। तो जैसे ही मैंने एक तोड़ा बस शान ने कहा मम्मा मुझे भी एक तोड़ना है, तो वो भी एक तोड़ रहा है, ये देखिए। और फिर हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया घर जाने का और हम लोग बहुत थके हुए थे। आपको लग रहा होगा चेहरे से कि हर कोई थका हुआ है यहाँ पे। तो ख़ैर अब हम लोग फाइनली घर जा रहे हैं यानी फूफी के घर जा रहे हैं। और स्टेशन के बाहर निकलते ही मुझे दिखा ये आरजेकर मेडिकल कॉलेज। आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद होगा क्योंकि अभी न्यूज़ पे ये बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। मुझे भी देखने के बाद ना कुछ सेकंड के लिए लगा कि मैंने इस कॉलेज को कहीं देखा है। फिर मुझे याद आया कि मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ कोलकाता, मुझे कहाँ से दिखेगा? फिर बाद में मुझे ख़्याल आया कि अच्छा मैंने इसे देखा बट न्यूज़ में देखा था। ख़ैर इसके बाद आगे चली तो दिखा ये हम लोगों को हावड़ा ब्रिज और इस पुल के ऊपर से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पूरे कोलकाता को आज ही देख लिया था क्योंकि घर जाने में ढाई घंटा लगा था और घर जाते-जाते ना लग रहा था कि हालत ख़राब हो गई है। और इसके बाद आया हावड़ा स्टेशन जो कि बहुत खूबसूरत है, अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है, लेकिन ये बहुत प्यारा था। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़ और ये देखिए घर आने के बाद सबकी हालत।